चलते हमारे फोर्थ सम की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। तो हमने सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर भी हमें एज्यूम करना है कि चलिए अब हम ले लेते हैं लायन का नंबर, कितना लायन है, कितने लायंस है, x ले लेते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ लायन बी x। उसके बाद हम पीकॉक का नंबर ले लेंगे, लेट द पीकॉक नंबर बी y। पीकॉक का नंबर हम ले लेंगे y। अब ऊपर क्या है, हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ लायन एंड पीकॉक इन अ सर्टन जू इज 50, यानी x प्लस वाई जो हमारा है वो इज इक्वल टू 50 है। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। अब चलिए हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, ये थोड़ा अटपटा सा है कि लेग्स के बारे में बोला गया है। तो जो लायन को जो लेग्स होते हैं, आपको पता होगा लायंस के 4 लेग्स होते हैं और पीकॉक्स के 2 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। तो लायन है 4 लेग्स और पीकॉक के पास बच्चों कितने लेग होते हैं, 2 लेग्स। तो ये हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि जो लायन होंगे वो होंगे 4x और जो पीकॉक के 2 लेग वाले होंगे वो 2y हो जाएगी। ठीक है, तो उसका जो टोटल नंबर बताया गया है 140, तो यानी 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये देखिए, ये भी बहुत ईजी सम है। आप अगर समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए ईजीएस्ट ट्रिक से मैंने आपको समझाई हूँ। आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज मेरे को कमेंट में पूछिए। राइट इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली लिखने का मतलब होता है बच्चों एक के नीचे एक लिखना, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 और उसके नीचे हमने लिख लिए 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। फर्स्ट को सेकंड के नीचे हमने साइमल्टेनियसली लिख लिए। अब जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो नहीं मिल रहा है, अब उसको मिलाने के लिए, उसका कोएफिशिएंट सेम करने के लिए बच्चों देखिए मैं बता रही हूँ, आपको बार बार समझा रही हूँ कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक वेरिएबल, एक जो है वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो जो खाली कोएफिशिएंट है हम वही लेंगे। तो 4x वाला नहीं लेंगे, x प्लस वाई वाला लेंगे। उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा इक्वेशन जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर आया 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 200। ये हमारा बन गया तीसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को थर्ड वाले इक्वेशन के नीचे लिखना है, फिर उसको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो अनलाइक टर्म्स है वो कट जाएगी, जो प्लस माइनस वाले हैं 4x प्लस माइनस 4x कट गए। फिर हमारा आंसर आया 4 में से 4 और 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और इज इक्वल्स टू 60। हमारी y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, y इज इक्वल्स टू 30, यानी कि y की वैल्यू जो है हमारी 30 है। अभी हमें क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। तो x जो है वो नहीं मालूम है हमें, y की जगह पे मैंने 30 लग दिया है और 50 के बाद जो ये साइड आएगा 30 तो माइनस हो जाएगा बच्चों। अब हमें पता चल गया है कि x की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब हमें x और y दोनों मालूम पड़ गया। x जो है वो हमारा लायन है और y जो है हमारा पीकॉक है। तो द टोटल नंबर ऑफ लायन इज 20 एंड द टोटल नंबर ऑफ पीकॉक इज 30। देखिए बच्चों, हमने कैसे आसानी से हमने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अब आप भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी हेडेक मत लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों। Mathopedia.